हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरे वांशिंग लव स्टोरी में। और आज मैं माई क्यूट अमेरिका का पार्ट 7 लेके आ गई हूँ। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे वी और वांग जी और वी कहीं घूमने गए, मतलब कहाँ गए थे। तो वांग जी ने उसे वी को प्रपोज किया था और वी ने ऑलरेडी से हाँ कर दिया था। और उन लोग जब हॉस्पिटल गए तो वी प्रेग्नेंट था और उन लोग अब उनके फैमिली वालों को सब सच बताने वाले थे। तब हम उसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो वांग जी और वी सोफे पे बैठे हुए थे और सोफे पे बैठ के वो सब लोग एक दूसरे का फेस देख रहे थे। मतलब वी और वांग जी अपनी फैमिली का और अपनी उनकी फैमिली वांग जी और वी का। फिर वांग जी कहता है कि मॉम, फिर मैडम लेन कहते हैं तो वांग जी कहता है कि मॉम मुझे कुछ बताना है। तो मैडम ये कहती है बोलो ना वांग जी। फिर वांग जी कहता है कि आप डांटोगी नहीं ना। तो फिर वांग जी की मॉम कहती कि अगर तुमने कुछ किया होगा तो मैं तुमको डांटूंगी ही ना। सबके नॉर्मल बिहेव थे। इस वांग जी और रिको को समझ नहीं आ रहा कि उन लोग इतना नॉर्मल बोलते, इतना शांत क्यों बैठे हुए। इनकी उनकी फैमिली इससे पहले तो कभी शांत नहीं रहती, तो आज क्या हो गया कि जो इतनी शांत बैठी हुई है। फिर वांग जी कहता है कि सच में हम डांटोगी तो नहीं ना। तो मैं आपको सच सच बताऊंगा। तो वांग जी की मम्मी कहती है, मैडम लाइन कहती है कि नहीं वांग जी नहीं डांटूंगी, तुम बोलो ना क्या बताना है। फिर वांग जी कहता है कि वांग जी कुछ बोलता ही नहीं है। तो तब तक मैडम लेन कहती है कि कुछ बोलो ना, कब से कुछ बताना है करे जा रहे तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम। और मुझे एक बात बताओ कि तुम दोनों अलग अलग, वांग जी अपने मीटिंग में गया था और वी तुम तो न्यूज़ के साथ गए थे, तुम वांग जी के साथ कैसे आ गए। फिर वी उसकी मॉम की तरफ देखते हैं, वो अभी तक अपना हेड नीचे की तरफ करके बैठा हुआ था। फिर वो अपनी मॉम की तरफ देखते कहता कि मॉम, मैं वो है ना, मैं रास्ते में आ रहा था ना, तो मतलब न्यूसन गगा की गाड़ी बिगड़ गई। तो ये है ना, उधर से ही आ रहे थे। तो मैडम यू कहती कौन ये। फिर वांग जी कहता है, सॉरी विंग कहता है कि वांग जी का वो इधर से आ रहे थे ना, तो वो उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी। फिर मैडम यू कहती है तो वांग जी तुम क्या बोलने वाले थे बोलो। फिर वांग जी कहता है, वो एक ही सांस में बोल जाता है कि मैं भी से प्यार करता हूँ अपनी आइज़ बंद करके। तो सब वैसे कह के उसने अपनी आइज़ नीचे झुका ली थी और वी ने भी अपनी आइज़ नीचे झुका ली थी कि अब क्या होने वाला है। तो मैडम लेन कहते क्या बोला तुमने। फिर वांग जी नीचे ही सिर झुकाए हुए कहता है कि मैं भी से प्यार करता हूँ। फिर मैडम यू कहती क्या। फिर वी कहता है, फिर वांग जी सबके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। फिर उन दोनों का सर तो नीचे था तो किसको पता नहीं चल रहा था कि उन सब लोग स्माइल कर रहे। तो फिर मैडम यू ने कहा क्या बोले तुमने। फिर विंग कहता कि फिर वी और दोनों ने फेस उठाया, तब तक उन लोग सबकी स्माइल गायब हो गई थी। फिर वी कहता है कि मॉम, मैं वांग जी का से प्यार करता हूँ। फिर मैडम यू खड़ी हो जाती है, कहती क्या बकवास कर रहे हो तुम, प्यार करते हो वो भी वांग जी से। तो फिर वांग जी भी खड़ा हो जाता है और वी ने इतना बोल के अपना हेड नीचे कर लिया था। तो मैडम यू कहती है कि क्या बकवास कर रही हो विंग, तुम वांग जी से प्यार करते हो। वो तुम्हारे 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 से कितना बड़ा है, वो तुम्हारे साथ 5-6 साल वो बड़ा है और तुम देखो तुम उसके कितने छोटे, और तुम कैसे एक दूसरे से प्यार कर सकते हो। फिर वांग जी कहता है कि आंटी आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मैडम यू कहते हैं कि एज के बीच में प्यार ब्यार कुछ नहीं होता है वांग जी, मैं कुछ नहीं जानती, मैं इस रिश्ते को नहीं मान सकती। फिर वी के आंखों में आंसू आने वाले थे, वो अपने हेड नीचे झुका के बैठा हुआ था। फिर मैडम लेन बोलते कि हाँ मयू तुम सच बोल रही हो। फिर वांग जी कहता मम आप भी। फिर वो अपने गग्गा के पास जाता है, कहता अपने गग्गा को कि गग्गा आप तो कुछ समझाए। लेन 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 सीजन के पास जाता है। तो लेन सीजन अपना मुंह अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। तो वांग जी कहते हैं आप भी कहा। फिर वो जियांग के पास जाता है, कहते हैं जियांग कुछ तो तुम तो समझाओ, तुम भी तो गगा से कितने बड़े हो, तुम तो कुछ समझाओ। तो वो भी अपना हेड नीचे कर लेता है।
फिर वांग जी उसके अंकल और जियांग फेमियान की तरफ देखता है, तो उन लोग ने तो अपना हेड नीचे ही कर लिया था। फिर वांग जी चिल्ला के कहते हैं कि मैंने ऐसा कौन सी गलती कर दी है कि जो मेरा और वी का आप लोग प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कौन सी गलती कर दी है बताओ आप मेरे को, तो मैं आपको एक्सप्लेस करूँ। तो जी मैडम यूँ कहती है कि वांग जी ज़्यादा बोलो मत, लगता है तुम्हारे घर के रूल तुम भूल गए हो लगता है। तो मैडम लेन कहती है कि हाँ यूँ तुम सच बोल रहे हो, तुम सच बोल रही हो, लगता है वांग जी तुम घर के रूल भूल चुके हो कि तुमसे बड़े के साथ ऐसे बात करते हैं क्या। फिर वांग जी कहते हैं कि मॉम मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो आप मुझे इस तरह से डांट रहे हो। मैंने सिर्फ वी और हम दोनों ने एक प्यार ही तो किया है, इसमें कौन सी बड़ी गलती कर दी जो तुम आप सब लोग हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर मैडम यू कहते हैं कि वांग जी इससे आगे तुमने कुछ बोला ना तो सच में मैं वी को इतनी दूर भेज दूंगी कि तुम वी का कभी शक्ल भी देख नहीं पाओगे। फिर वांग जी कहते हैं कि भेजते तो देखो आंटी। फिर जियांग फैमियान कहता है कि वांग जी तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुमसे बड़े तुमसे बड़े से बात करने की, तुम हमारे घर के बहुत रूल भूल गए हो लगता है। फिर वांग जी कहता है ये रूल 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 भाड़ में गए ये सब रूल, मेरा और वांग वी का और क्या है उसका। तो जियांग फैमियान कहते हैं कि मैंने बोला कि हम सब ने बोला है कि ये पर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। फिर वांग जी कहते हैं प्लीज़ मान जाइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर सब लोग बैठे हुए थे, जियांग फैमियान मैडम मैडम यू कहती है कि वांग जी ज़्यादा अपने एक लिमिट में ज़्यादा आगे गए ना तो समझ लेना कि क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। फिर वांग जी कहते हैं कि क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा आप ही बताओ, मैं भी तो देखूँ मेरे साथ ऐसा तो क्या होता है, मैं भी तो देखूँ मुझे और वी को कौन प्यार करने से रोक सकता है। फिर वो जियांग फैमियान कहता है कि बस वांग जी मैंने भी बहुत सुन लिया, तुम कब से अपने चला रहे हो। फिर वांग जी कहता है कि अब तक मेरी चलाता होता ना अंकल तो मैं वी को लेके इधर नहीं आता, मैं कब तक उधर से भाग जाता। फिर जियांग फैमियान आते और जियांग फैमियान ने लेन चिरन आते कहते कि वांग जी अब तुम्हारी हद बढ़ रही है, अब तुम्हारे। फिर वांग जी अपना हेड नीचे कर लेता है, फिर वो वी की तरफ देखता है एक बार वी की तरफ देखता है, फिर हेड नीचे कर लेता है क्योंकि वी रो रहा था। और जियांग फैमियान कहते हैं फिर जियांग फैमियान कहते हैं कि वांग जी सुनो, मैं आखिरी और पहली वार्निंग दे रहा हूँ कि मैं और तुम्हारा वांग वी का और तुम्हारा रिश्ता मैं कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकता। फिर वांग जी कहता है क्यों अंकल, पर क्यों, मुझे रीज़न तो बताइए। फिर मैडम ये कहते कि मैं बताती हूँ रीज़न ये है कि तुम उससे एज में बहुत बड़े हो। तो वांग जी कहता है कि मैं इससे बड़ा हूँ, पर गगा भी तो गगा कितने छोटे हैं, जियांग चेंग से उनको कुछ नहीं कहेगा कोई। तो मैडम यू कहते हैं कि उनकी बात अलग है, तुम्हारी बात अलग है। तो वांग जी कहते हैं कि हमारे में कौन सा ऐसा अलग है आंटी, आप बताओ ना। फिर जियांग फैमियान कहते हैं कि वांग जी ज़्यादा बोलो मत, तुम जाओ अपने रूम में। तो जियांग फैमियान कहते हैं कि हाँ तुम ज़्यादा बोलो मत वांग जी। फिर वांग जी कहता है सॉरी, सबको सॉरी, और वो अपना हाथ जोड़ लेता है, ऐसे कहता है कि सॉरी वांग जी, सॉरी। वी उधर ही बैठा था और रो ही जा रहा था अपने हेड नीचे करके, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो क्या बोले यार बेचारा, वो उन दोनों तो अभी प्रेगनेंसी के बारे में भूल ही गए थे दोनों इस टाइम पे। फिर वांग जी अपने निस पे आ जाता है, जैसे वो निस पे बैठा ना, जितने लोग बैठे हुए थे यानली यानली जियांग चेंग और लेन सिचेन, वो सब लोग खड़े हो गए क्योंकि वांग जी ने आज तक किसी के लिए नीज पे नहीं बैठा होगा, क्योंकि ऑफकोर्स वो इतनी बड़ी कंपनी का CEO तो किसके लिए नीज पे बैठेगा। वो आज तक अपनी मॉम और गंगा और वो अभी तक इतनी डांट सुन लिया होगा, पर वो कभी नीज पे नहीं आया, वो भले उसकी गलती हो या ना हो, पर आज तक किसी ने उसको नीच पे बैठे हुए नहीं देखा। फिर वांग जी जैसे ही नीच पे बैठता है और सब लोग खड़े हो जाते हैं, आधे लोग तो खड़े ही थे, आंटी मैडम यू और जहाँ पे लेन चेनन यानली, उन लोग सब लोग खड़े हो जाते हैं। वांग जी को नीच पे बैठे हुए उन लोग सब शौक हो जाते हैं कि सबको ऐसा सोचता है कि वांग जी वी से कितना प्यार करता है कि वी के लिए वो नीच पे बैठ गया। फिर वांग जी उन सब लोग कहते हैं
फिर मैडम यू कहती है कि ये क्या कर रहे हो वांग जी तुम। फिर वांग जी कहता है कि मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ प्लीज़ मेरा और वी का रिश्ता प्लीज़ प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर मैडम ये कहते हैं कि नहीं वांग जी कभी नहीं हो सकता। और वांग जी ऐसे ही बैठा रह जाता है और मैडम यू वी को उधर से खींच के उठा के ले जाने लगती है। तभी वांग जी उठता है और कहता है प्लीज़ आंटी एक्सेप्ट कर लीजिए ना। और वो वी का हाथ पकड़ लेता है। वी रो ही जा रहा था, सब लोग बस देख ही रहे थे। फिर मैडम यू कहती है कि वांग जी वी का हाथ छोड़ दो, नहीं तो वी को मैं इतना दूर भेज दूंगी ना तुम्हारे से कि तुम कभी वी का शक्ल भी नहीं देख पाओगे। फिर वांग जी कहता है कि प्लीज़ आंटी ऐसा क्यों कर रहे हो आप, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए ना। और वो बहुत बहुत रोने लगता है। वी और वांग जी दोनों ही इतना रो रहे थे। फिर फिर मैडम फिर जहाँ लेंचिरन आते कहते हैं कि वांग जी उसका हाथ छोड़ो। फिर जैसे मतलब इस बार लेंचिरन का आवाज़ बहुत लाउड था तो वांग जी भी डर जाता है। फिर लेंचिरन कहता है कि वांग जी अपने रूम में जाओ। फिर वांग जी अपना हेड नीचे करके रोते रोते गुस्से में, वो वांग जी बहुत गुस्से में भी था और रो ही जा रहा था। फिर वो अब सीधा अपने रूम में चले जाता है ऐसे कह के। फिर रूम में जाके वो जोर से मतलब इतना जोर से दरवाज़ा बंद करता है कि मतलब जैसे दरवाज़ा टूटने ही वाला है। सब लोग डर गए। फिर मैडम लेन कहती है कि हमने कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया। तो लेंचिरन कहते हैं कि इस ओके मोमो कल तक फिर ठीक हो जाएगा। फिर ऐसे करके उन लोग सोने चले जाते हैं अपने अपने रूम में। तो हम इधर से शिफ्ट होके हमारा वीका देखते हैं जो उसकी मतलब मैडम यू वी का पूरा फ़ोन मतलब सब छीन लेती है और रूम में वी को बाहर लॉक कर देती है। फिर वी बहुत मतलब जब उसकी मॉम बाहर से लॉक मार देती है और वो चली जाती है और वी का फ़ोन भी छीन लिया था मैडम यू ने। फिर वी मतलब दरवाजे के सहारे ही बैठ के ही इतना रोने लगा और वो वांग जी का बार बार नाम लिया जाता प्लीज़ लंजा मुझे लेना है। वैसे बहुत रो रहा था। मतलब फिर वो अपने दोनों पैर ये सब कैरेज करके बैठा हुआ था। फिर उसको डायरेक्ट क्या जाता है मतलब वो प्रेग्नेंट है। मतलब जैसे उसने अपना पैर ये सब मतलब हाथ से वो किया ना तो उसको याद आया कि वो प्रेग्नेंट है। फिर वो वहाँ वी और ज़्यादा रोने लगा और वो खड़ा हो गया। फिर खड़ा होके कुछ ढूंढने लगा पर वो चीज़ उसको मिल ही नहीं रही थी। वो इतना ढूंढा वो उसका मतलब बेड शीट पूरा नीचे गिरा दिया। मतलब बेड पे जो भी पिलो था सब नीचे गिरा दिया। उधर वांग जी के मतलब वी के कबाट में भी वो सब जगह ढूंढ लिया पर वहाँ वी को मिला ही नहीं वो चीज़। फिर वी कहते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर कहते हैं कहाँ रख दिया मैंने। फिर वो देखता है तो मतलब उस ड्रॉवर था ना उसका लास्ट वाला ड्रॉवर उसमें था और वो मतलब वो फ़ोन था। वो वांग जी को फ़ोन किए जा रहा था लेकिन वांग जी फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। बार बार कॉल कर रहा था वांग जी, फिर फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। फिर वहाँ वी फ्रस्ट्रेट होके बेड पे जोर से फ़ोन डाल देता है। फिर वो बेड के सहारे उधर बैठ जाता है और उधर रोते पता नहीं उसको कितने घंटे तक वो रोया और फिर उधर ही ऐसे ही सो गया। फिर वांग जी का देखते हैं वांग जी अपने मतलब पूरे रूम को तहस नहस कर चुका था। उसका सामान इधर से उधर से इधर सब, उसकी बेड शीट नहीं बेड पे थी, पिलो सब नीचे। वांग जी के रूम में जितना भी सब कुछ रखा था वो सब नीचे गिर गया था। उधर जितने भी मतलब एक एक चीज़ नीचे गिर गई थी वांग जी की। और वो मतलब दीवार पे पंच मारे ही जा रहा था, इतने पंच मारा जाता था कि वांग जी का हाथ भी ब्लड वाला हो गया था और पूरा मतलब ये दीवार भी ब्लड हो चुकी थी, पूरा ब्लड हो चुका था। और वो इतना रोए जा रहा था और बस वी का नाम ले रहा था। और मतलब उसको भी अभी याद आता है कि वी प्रेग्नेंट है तो वो और ज़्यादा पंचेस मारने लगता है और फिर बेड के सहारे बैठ के इतना रोता है। फिर वो उसको मतलब वो रोते वो भी कब सो जाता है उसको ही नहीं पता चलता है। तो हम अब डायरेक्ट सुबह का सीन देखते हैं, ठीक है। तो मतलब जियान फैमिली सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जियान फेमियान और जियांग चैंग यानली मैडम ये सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और फिर यानली कहते कि मॉम विंग आया कि नहीं। तो
फिर मतलब मैडम यू कहती है कि तुम्हें इधर दिख रहा है विंग, तो वो कहती है कि नहीं मॉम मुझे तो नहीं दिख रहा है। फिर मैडम यू कहती है तो दिख नहीं रहा तो नहीं आया होगा ना बेटा। तो फिर जियांग फेमियन कहते हैं कि जाओ उसको बुला के लाओ। तो मैडम यू कहती है कि नहीं नहीं रहने दो, वो अभी सो रहा होगा और वो रात को बहुत रो रहा था, मैंने देखा था, तो सोने दो, जब डिनर का टाइम होगा तो वो खुद उठ के आ जाएगा। तो ऐसे मतलब आज संडे था तो सब लोग घर पे थे, तो वो अपने अपने मतलब काम कर रहे थे। मैडम यूँ डिनर बना रही थी, वांगजी का यानली हेल्प कर रही थी, और हमारा उसके डेट के मतलब वो काम कर रहा था कुछ फाइल में, और जियान फिर लिविंग रूम में बैठ के कुछ कर रहे थे अपना। और हम अब लेन फैमिली का देखते हैं, उन लोग भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेन सिचन, मैडम लेन और लेन चिरन। फिर मैडम लेन कहती कि भांजी उठा नहीं है अभी तक। जियान फिर मैंने कहते हैं कि रहने दो ना, इसी भी रात को इतना बड़ा कांड हो गया है तो सोने दो, सो रहा है तो कभी तो फिर मैडम लेन कहती कि वो इतना देर तक तो कभी सोता नहीं है। तो मतलब लेन सिचन कहते कि मम आपको पता है ना रात को क्या हुआ है। तो मैडम लेन कहते कि हाँ हाँ ठीक है। तो वो भी कहते कि ठीक है, तो हम डिनर का टाइम होगा तभी मैं उसको बुलाने जाऊँगी। तो उन लोग भी ऐसे करके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उन लोग अपने अपने काम में लग जाता है। मतलब संडे था तो सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, ज़्यादा वी और वांजी पे ध्यान नहीं दे रहे थे उन लोग। तो हम डायरेक्ट अब 12 बजे का सीन देखते हैं। सब लोग डिनर करने मतलब दोनों ही फैमिली डिनर करने बैठी थी अपने अपने घर पे। तो हम जॉइंट फैमिली का देखते हैं। तो लेन चिरन कहते हैं मैडम यू से, यू अब तो बुला के लाओ विंग को। तो वो यांडली को कहती, तो यांडली कहते कि ठीक है मम्मी बुला के लाती हूँ, अब तब तक परोसी है सब खाना। तो मैडम यू कहते कि ठीक है तुम बुला के लाओ। तो वो वी के रूम में जाती है, मतलब वी के रूम में जाके वो मतलब वहाँ मैडम यू ने बाहर से लॉक किया था। तो और वहाँ बाहर से मैडम यू ने तो लॉक किया ही था और वी ने भी अंदर से लॉक कर लिया था रात को। तो वी नहीं, जियांग सिंह का हमारी आंटली बहुत मतलब बाहर से लॉक खोलती है, फिर वो बहुत मतलब विंग 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 करके लॉक करे ही जा रही थी फिर लेकिन कोई अंदर से आवाज़ ही नहीं आ रहा था। फिर वो नीचे से अपनी मॉम को आवाज़ लगाती है कि मॉम विंग दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तो जियांग मैन कहते तो जियांग सिंह के रूम से चले जाओ ना, वो जियांग सिंह का दूसरा रूम है ना, उधर से ही मतलब वी का भी रूम का दरवाज़ा है एक और, जाओ उधर से चली जाओ। तो आंटी कहती है ओके मॉम। फिर वो जियांग सिंह के रूम में जाती है और देखती है कि वो तो डोर मतलब वो बाथरूम में से निकलता था, जो दूसरा डोर था ना वी के रूम से डायरेक्ट वो जियांग सिंह के रूम में निकलता था। तो यांडली कहती ये तो डोर खुला है। तो वो मतलब जाती है, मतलब उधर से हमारे वी के रूम में जाती है। तो वो देखती है कि पूरा रूम इतना डेंजरस तरीके का था। उसका वी का सामान ना एक जगह पे था और पूरा बेडशीट नीचे गिरी थी और कबर्ड खुला हुआ था और सब बहुत कुछ अलग अलग सब गिर गया था। और वी नहीं, हमारी यांडली बहुत संभल के चल रही थी, उधर कांच भी बहुत गिरे हुए थे। फिर यांडली देखते कि थोड़ा ब्लड गिरा हुआ उधर। तो वो वी को ढूंढते, तो वी बाथरूम में तो ऑलरेडी यांडली बाथरूम में से ही आई, तो बाथरूम में नहीं थी, नहीं था। तो वो पूरे रूम में चेक करने लगती है, तो पूरे रूम में भी नहीं था। तो वी का दूसरा एक ड्रेसिंग रूम है, उधर भी गई तो उधर भी नहीं था विंग। जोर से चिल्लाने लगती कि विंग विंग अच्छे विंग विंग कहाँ हो तुम। वी तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था, वो रूम में ही नहीं था तो कैसे वो जवाब देगा। तो फिर वो यांडली जो उनका मेन डोर है रूम का वो खोलती है और बाहर जाती है। तो फिर वो अपने मॉम डैड को ऊपर से आवाज़ कहते कि ऊपर से वो कहते मॉम डैड ब्रदर वी नहीं है इधर। तो यार मैडम यू और जियांग फेमियन और लोग कहते कि क्या बकवास कर रही, उधर ही होगा, देखो ना वो कहाँ से आएगा। तो यांडली कहती कि मॉम मैं अभी जियांग सिंह के रूम में से आए ना, तो वो जियांग सिंह का बाथरूम का डोर जो वी के बाथरूम में से निकलता था वो खुला था। तो सब लोग डर जाते क्या खुला था। तो फिर वो सब लोग ऊपर आते, तो सब लोग ढूंढने लगते वी को। उन लोग पूरे फैंसर में ढूंढ रहे थे पर वी कहीं नहीं मिलता है, तो उन लोग ढूंढ ही रहे थे। अभी मैडम यू कहती ढूंढो ढूंढो इधर ही होगा, कहाँ जाएगा वो। तो हम इधर से शिफ्ट होकर हमारे जियांग ने लैन फैमिली का देखते हैं, जो उन लोग भी सब लोग डिनर ही करने बैठे थे। तो जियांग फैमिली कहते हैं
लेंची रेन कहते हैं कि जाओ अब तो वांजी को बुला के लाओ। तो मैडम लेन कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ। फिर लेंसी चंद कहते हैं कि मम आप रहने दो मैं जाता हूँ। तो लेंसी चंद ऊपर जाते हैं, मतलब वांजी के रूम के। वांजी का तो रूम खुला ही था, उसने लॉक नहीं किया था, उसने बहुत ज़ोर से मतलब धड़ाम से बंद किया था, लेकिन उसने लॉक नहीं किया था अंदर। तो लेंसी चंद जैसे ही अंदर गए ना, वो क्या देखते हैं, पूरा रूम मतलब वांगजी का तो वैसे भी एकदम ख़राब हालत था रूम का, इतना ख़राब मतलब लेंस तो पहले कुछ समझ ही नहीं पाते। फिर वो ज़ोर से चिल्लाते मॉम अंकल। तो उन दोनों मतलब ऊपर से आवाज़ आती तो दोनों दौड़ते ऊपर आते हैं। तो देखते हैं वांगजी का रूम इतना मतलब वांगजी के रूम पे मतलब दीवार पे पूरा ब्लड था और नीचे भी ब्लड था। वांगजी का भी मतलब वो सब खुला, मतलब बेडशीट नहीं बेड पे थी, पिलो सब नीचे गिरे हुए थे। वांगजी का फ्लावर जो उधर रखा हुआ था वो भी नीचे था। और जो वांगजी ने अपने और विंग के फ़ोटो लगाए थे वो सब गिरा दिए थे और वो पूरा ब्लड वाला था। मतलब वांगजी की मम्मी तो इतनी डर गई, वो इतने ज़ोर से चिल्लाई ये क्या हो रहा है, मतलब वो उन्होंने दोनों अपने कान पे हाथ रख लिए और इतनी ज़ोर से चिल्लाई। फिर जियांग फीमैन कहते कि जाओ इनको, मतलब लेंसी चंद को कहते कि जाओ तुम्हारी मॉम को लिविंग रूम में लेके जाओ, मैं वांगजी को ढूंढता हूँ। फिर वो लोग मतलब उनकी मॉम को लेके वो नीचे चले जाते हैं। फिर जियांग फीमैन लेंची रेन सॉरी गाइस, मैं लेंसी चंद में बहुत मतलब मुझे लगा सॉरी गाइस। फिर लेंची रेन कहते हैं कि कहाँ चला गया ये लड़का, इसको समझ नहीं आता है, सबको बस परेशान करने का दिखता है, पहले से बता नहीं देता और पूरे घर को परेशान करके अपने सिर पे उठा लेता है। फिर वो सारे सर्वेंट को बुलाते हैं और पूरा वो भी बेंसन चेक करते हैं। वांगजी के रूम में भी एक दूसरा रूम था, ड्रेसिंग रूम उधर भी चेक करते, बाथरूम में चेक करते, सब जगह चेक करते, पर वांगजी कहीं नहीं मिलता है। तो फिर जियांग फीमैन ने लेंसी चंद कहता है कि वो शायद उनके घर पे गया होगा। तो उन लोग सब लोग मतलब जियांग फीमैन ने लेंची रेन और मैडम यू और लेंसी चंद सब लोग जियान मैंसन में ही जा रहे थे। तभी मतलब जियान मैंसन वाले सारे फैमिली लोग उन दोनों मतलब आपस में ही टकरा गए। तो उन दोनों साथ में कहते हैं आप ऐसे करके। तो फिर जियान फीमैन कहते हैं कि वे आपके घर पे है क्या। फिर लेंसी चंद कहते हैं कि वांगजी आपके घर पे है क्या। तो दोनों ही कहते हैं कि आपके मतलब दोनों ही फैमिली साथ में बोलती है कि आपके घर पे नहीं है। तो दोनों ही कहते हैं कि नहीं हमारे घर पे नहीं है, हम लोग साथ में ही बोल रहे थे सब कुछ। फिर मैडम यू तो मतलब चक्कर आके गिर जाती है। तो यानी कहती कि मॉम, तो सबका ध्यान मैडम यू पे जाता है। फिर मैडम यू को उठा के जियान मैंसन में फिर से ले जाते हैं उन लोग और उनको पर्सनल वो डॉक्टर को मतलब को कॉल करते हैं। तो वो आते हैं। फिर जियांग फीमैन कहते हैं कि दोनों बच्चे कहाँ चले गए, ये लोग दोनों क्या करे जा रहे, पहले तो कल रात को इतना बड़ा हो गया और ये सब कुछ हुए सुबह। फिर मैडम लेन कहते हैं कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं सच में जियांग चेंग को और लेन सीजन को छोड़ूंगी नहीं, ये प्लान तुम्हारा ही था। तो देखो कहाँ चले गए हमारे दोनों बच्चे, अगर कुछ भी हुआ ना तो तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इतना समझ लेना। फिर जियांग चेंग कहता कि आंटी हमने क्या किया है। फिर मैडम लेन कहती है कि तुमने कुछ नहीं किया है बेटा, तुमको तो मैं दिखा दूँ तुमने क्या किया है। फिर लेन सीजन कहते हैं कि मम हम अभी कैमरा चेक करके आते हैं, ठीक है, अभी इधर ही मैं आंटी के पास रुके, हम अभी आते कैमरा चेक करके। तो हम इधर से सीन शिफ्ट होके हमारे वो चेरिस को दिखाते हैं। हाँ गाइस चेरिस, तो मतलब उसके पूरे बॉडीगार्ड मतलब जो उसकी मॉम ने भेजे थे वो अपने घर में बैठ के इतना हाइपर हो रहा था, वो बेचारा, उसको तो कुछ खबर ही नहीं थी कि बाहर हो क्या रहा है, क्योंकि उसकी मॉम उसको बाहर ही नहीं निकलने दे रही थी। अगर वो बाहर निकला तो वो बाहर भी कुछ कांड करके आएगा, इसलिए उसकी मॉम उसको बाहर ही नहीं निकलने दे रही थी, बेंसन के अंदर रख रही थी और उसको कोई जाने भी नहीं दे रहा था बाहर भी बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। और मतलब चेरिस सबका सिर खाया जा रहा था कि वी मिला ही नहीं। तो उसका एक बॉडीगार्ड आता है और कहता है कि सर वांगजी और विंग दोनों ही घर पे नहीं थे, मैं उनके फैमिली की अभी बात सुन के आती जब मैं उधर खड़ा था ना तब। तो
चेरिस कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तो उसका बॉडीगार्ड कहता है हाँ सर उन लोग नहीं थे, और हमारे बॉडीगार्ड लोग भी कल रात तो मतलब उनके पीछे गए थे, तो उनके बेंसन के बाहर खड़े थे, तो उनका भी कुछ अता पता नहीं है। तो हम गाइस सब वांगजी और वी को देखते हैं। एक हमको एक रोड दिखाया जाता है जो एकदम सुनसान था, और रात का समय था। उधर उधर बहुत मतलब इतनी बारिश हो रही थी, और वो रोड पे सिर्फ एक ही गाड़ी चल रही थी, और वो सिर्फ वांगजी की थी। और वो गाड़ी में सिर्फ वांगजी और विंग और उसका मतलब मैनेजर की मतलब मिस्टर किम, हाँ वो वांगजी का मैनेजर, वो मतलब वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। और उधर इतनी बारिश हो रही थी, और पूरे बड़े बड़े इतने बड़े 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 इतने बड़े बड़े मतलब हम सोच भी नहीं सकते, और पूरा अंधेरा, और बहुत मतलब रात को इतनी बारिश हो रही थी, और रोड पे वो पूरा मतलब वो रोड पे कोई आता जाता ही नहीं था, वो रोड पे बस वांगजी की गाड़ी चल रही थी, और इतने लंबे लंबे घने घने जंगल, उसमें वांगजी की मतलब वो रोड पे वांगजी की गाड़ी चल रही थी। वो रोड पे कोई ना आता जाता, कोई इंसान, एक इंसान तक नहीं दिख रहा था वो रोड पे, बस चिड़ियाओं की चहचहाट और बारिश का गिरना, बिजली की आवाज़ें, ये सब। और वांगजी वी को अपने बाहों में लेके बैठा हुआ था गाड़ी में, और वी रोए ही जा रहा था, इतने रोए जा रहा था। तो गाइस आज का वीडियो इधर ही तक। आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना, ठीक है। बाय बाय।